हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैशटैग स्टडी विथ मी। फ्रेंड्स, आज आम वीडियो रे पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड 35 MCQs करवा। सो फ्रेंड्स, यही वीडियो एंड जाए देखंतु। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो रे मु पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस जनरल साइंस रो केतेक मिसेइकरी MCQ रो गोटे वीडियो आनिबी। तो आज केवल पॉलिटिकल साइंस रो अछि फॉर पेपर बोथ पेपर 1 एंड 2। तो देखंतु अछि कोन कोन क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन मु पढ़ी ता साथ ऑप्शन मध्य पढ़ी नेबी। तो आपण से ऑप्शन मध्यरु आपण करेक्ट ऑप्शन टी को चूज कर देबे। देन मु आंसर कहबा परे आपण देखिबे, एनालिसिस करबे कि आपण का क्वेश्चन कोन पई भूल अछि, कोन पई देखिबे सेही क्वेश्चन केतोटी भूल अछि। देन आपण को स्कोर करिवे। तो टोटल 35 मध्यरु आपण को स्कोर केते आसिले निश्चित भाबे मते कहबे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करबा। फर्स्ट क्वेश्चन होची, फर्स्ट क्वेश्चन को देछि, हु डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस इन ए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट रे केते जन जज रहबे, किए डिसाइड करे। ए होची स्टेट गवर्नमेंट, बी होची प्रेसिडेंट, सी होची गवर्नर ऑफ द स्टेट, डी होची पार्लियामेंट। तो कौन भाबुछंती आंसर कौन हम, ए बी सी डी मधुर चूज करंतु। मु टिके टाइम दउची, तो समस्ते चूज कर नियंतु कौन हम राइट आंसर। तो जो माने कि प्रेसिडेंट चूज करचंती, बी ऑप्शन चूज करचंती, से माने को 1 मार्क हम, बी हम राइट आंसर। तो राष्ट्रपति डिसाइड करती कि को हाईकोर्ट रे केते जन जज रहिबे, हाईकोर्ट जज संख्या केते हबो, राष्ट्रपति डिसाइड करती। नेक्स्ट होची, ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड और यूनियन टेरिटरी मे बी एस्टाब्लिश्ड बाय। जो हाई कोर्ट थाए गोटे बा दुईटी राज्य पाई गोटे हाई कोर्ट किंबा केंद्र शासित अंचल पाई, तो किए इस्टाब्लिश बा प्रतिष्ठा करथांती। ए होची प्रेसिडेंट, बी होची पार्लियामेंट बाय लॉ, सी होची गवर्नर ऑफ द स्टेट, डी होची चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो किए करथांती। तो ऑप्शन ए बी सी डी मधु चूज करंतु। तो मु टिके टाइम दोची। तो राइट आंसर कौन बाछंतु। तो जो माने कि बी ऑप्शन को चूज करचंती पार्लियामेंट बाय लॉ, से माने करेक्ट अछंती, से माने +1 ऐड कर नियंतु निजे स्कोर रे। तो देन होची, द सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर पेड फ्रॉम द। जो सैलरी दिया जाए हाई कोर्ट जज मान को, सेटा कोर्ट आसता है। ये होची फंड्स कलेक्टेड एज द फी फॉर केसेस, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया, डी होची स्टेट रेवेन्यू। तो ए बी सी डी मध्यरु बाछंतु कि सैलरी कोठू आसी थाए हाई कोर्ट जज मानकर। तो ऑप्शन कौन देछि, ए बी सी डी मध्यरु बाछंतु कौन हम राइट आंसर। तो जो माने कि बी को चूज करचंती कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, से माने करेक्ट अंशति निज स्कोर रे +1 जोड़ी नियंतु। तो बी हम राइट आंसर। देन होची, द नंबर ऑफ द स्टेट्स अंडर द जुडिडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ। ए होची एरिया एंड पॉपुलेशन टू बी सर्व्ड, बी होची फंड एट द डिस्पोजल, सी होची इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, डी होची नंबर ऑफ जजेस अवेलेबल। तो राइट आंसर कौन हम, ए बी सी मधुर चूज करंतु। जो माने कि ए ऑप्शन को चूज करचंती एरिया एंड पॉपुलेशन टू बी सर्व्ड, तो राइट हम, से माने निज स्कोर रे +1 जोड़ी नियंतु। देन होची, a judge of the Supreme Court can be removed from office only on the ground of। तो गोटे सुप्रीम कोर्ट जज को पदरु बाहर केमिति कराहब, को बेसिस रे। ए होची ग्रॉस इनएफिशिएंसी, बी होची इम्बेसिल कंडक्ट, सी होची प्रूवन मिसबिहेव और इनकैपेसिटी, डी होची सेलिनिटी। तो राइट आंसर कौन हबो। तो राइट ए बी सी डी मधुर चूज करंतु राइट आंसर कौन हबो। तो राइट आंसर जो माने कि सी को चूज करछन, से माने करेक्ट अछंती। जेते बेले गोटे चीफ जस्टिस बा सुप्रीम कोर्ट रो गोटे विचारपति को आधार रिमूव कराहब, जेते बेले तांको पाके प्रूफ थियो, गोटे प्रूफ मिसबिहेव करथि, सेति पई कोनोसी सबूत थिबो तांको विरुद्ध रे, सेते बेले तांको बाहर कराहब। तो देन होची, एट प्रेजेंट द सुप्रीम कोर्ट consist of how many judges beside the chief justice। तो एबे वर्तमान केते जण जज अछंती सुप्रीम कोर्ट जज को छाड़ी देगिरी। तो राइट आंसर कौन हम, ऑप्शन देखने 20, बी होची 18, सी होची 34 एटा हम, देन होची 25।
तो राइट आंसर कौन भावुंट केतोटी हम तो राइट आंसर हम सी 34 टी हम ये 34 हम तो सी हम राइट आंसर। देखो फ्रेंड्स यहाँ स्टैटिक आंसर नुहे ए क्वेश्चन टा ध्यान से दिंतु कि यहाँ गोटे डायनामिक क्वेश्चन एटी कौन प्रेजेंट टाइम रे सुप्रीम कोर्ट रो जज मानकर चेंज होता है संख्या तो मन रखु 35 रु अधिक हेनी केबे सुप्रीम कोर्ट रो जज संख्या ताडू एक्सीड हेनी ताठू कम हो पारे। तो बेसिकली आपण को टाइम टू टाइम चेंज होता है सुप्रीम कोर्ट जज संख्या तो आपण प्रेजेंट समय देखा पड़ो कि प्रेजेंट समय केते अच्छी वर्तमान 34 अच्छा जज +1 गोटे कि चीफ जस्टिस अच्छा मिसेकी एवं 35 फुल संख्या हो जाए। तो यहाँ मन रखु नेक्स्ट हूँ when can the salary of the judges of the Supreme Court can be reduced during the term of office केते बेले दरमा कमा जाई थाए ए होची इफ द पार्लियामेंट पास ए बिल टू दिस इफेक्ट जते बेले पार्लियामेंट रे बिल पास होता बी होची ड्यूरिंग ए फाइनेंस इमरजेंसी अर्थकालीन जरूरी परिस्थिति घोषणा ले सी होची एज एंड व्हेन द प्रेसिडेंट डिजायर्स जेतळ प्रेसिडेंट इच्छा करंती डी होची नेवर। तो जानी आमे केतळ दरमा कम हम तो बी हम राइट आंसर फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 रे होता है यहाँ आर्थिक जरूरीकालीन परिस्थिति भारत में केबे भी मध्य हेनी आज जाए तो मन रखु 360 केबे लागू हेनी भारत में 360 एक्ट अनुसार समस्त दरमा कमी थाए तो सुप्रीम कोर्ट रो दरमा कोर्ट रो जज मान दरमा भी से एक्ट अनुसार ही कमी पार तो बी हम राइट आंसर। नेक्स्ट होची द सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप अंडर का अंडर सेटअप होता ए हूँ पिट्स इंडियन एक्ट भी हूँ रेगुलेटिंग एक्ट सी हूँ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 डी हूँ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो राइट आंसर कौन हम भावुं ABCD मध्य चूज करंतु कौन हम राइट आंसर तो जो माने कि बी को चूज कर से माने करेक्ट अच्छा रेगुलेटिंग एक्ट अनुसार होता तो जो माने बी को चूज करते +1 नेट करंतु निज स्कोर रे। देन हूँ द चीफ सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डेस इन इंडिया ए हूँ फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन बी हूँ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन सी हूँ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन डी हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो राइट आंसर कौन हम भावुं ABCD मध्य चूज करंतु तो राइट आंसर हम जो माने कि सी को चूज करछन्ती से माने करेक्ट अछन्ती स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो माने सी को चूज करछन्ती निज स्कोर +1 जोग करनियंतु। नेक्स्ट होची द चीफ सेक्रेटरी इन मेनी वेज इज द स्टेट लेवल इज द डेस ए हूँ स्टेट सेक्रेटरी बी हूँ कैबिनेट सेक्रेटरी सी हूँ डेप्यूटी सेक्रेटरी डी हूँ फाइनेंस सेक्रेटरी। तो ABCD मध्य निज ऑप्शन टी को बाछंतु कौन हम राइट आंसर तो जो माने कि बी ऑप्शन को चूज करछन्ती कैबिनेट सेक्रेटरी से माने करेक्ट अछन्ती निज स्कोर +1 जोग करनियंतु। देन हूँ द मेजर रोल कौन कही द मेजर रोल ऑफ द चीफ सेक्रेटरी इज डेस ए हूँ पॉलिसी फॉर्मुलेशन पॉलिसी तैयारी करिया बी हूँ डिसीजन मेकिंग निष्पत्ति नेबारे सी हूँ चेयरिंग मीटिंग सब अरेंज करिया डी हूँ पॉलिसी फाइंडिंग तो पॉलिसी खोजिबा। तो राइट आंसर कौन हम मेजर कौन अच्छी पॉलिसी फॉर्मुलेशन ए जो माने चूज करछन्ती ए ऑप्शन को से माने निज स्कोर +1 जोग करनियंतु। देन हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि इन डेज द पोस्ट ऑफ द चीफ सेक्रेटरी वाज अपग्रेडेड तो केबे अपग्रेड करा है जाइथिले तांको पोस्ट को तो ऑप्शन देखि नियंतु कौन कौन अच्छी तो हूँ 1985 बी हूँ 1973 सी हूँ 1956 56 डी हूँ 1991। तो कौन भावुं कौन हम राइट आंसर तो जो माने बी ऑप्शन को चूज करछन्ती 1973 से माने करेक्ट अछन्ती से मानक स्कोर +1 जोड़ी नियंतु। देन होची द इंक्यूमेंट to the post of chief secretary is chosen by the desk of the state
ए हूँ गवर्नर, बी हूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सी हूँ चीफ मिनिस्टर, डी हूँ चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो राइट आंसर कौन हम भावुंट 5 नंबर क्वेश्चन रो। तो राइट आंसर कौन हम चीफ मिनिस्टर बा मुख्यमंत्री। तो राइट आंसर हम सी। जो मैंने सी को चूज कर +1 जोग कर निज स्कोर। देन हूँ ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज ए मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर माने जिलापाल गोटे मेंबर होचंती। ए होची ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ओएस रो, बी हूँ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, सी हूँ स्टेट सेक्रेटेरिएट, डी हूँ यूनियन लेजिस्लेटर। तो राइट आंसर कौन हम से कौन गोटे हे गोटे जिलापाल कौन आईएएस ऑफिसर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो बी हम राइट आंसर। जो मैंने बी को चूज कर निज स्कोर +1 जोग कर। देन हूँ डेस इंट्रोड्यूस्ड द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन 1772। ये हूँ डेलहाउसी फास्ट किए इंट्रोड्यूस करथिला कलेक्टर पोस्ट को। ए हूँ डेलहाउसी, बी हूँ कॉर्नवालिस, सी हूँ वेल्सली, डी हूँ वॉरेन हेस्टिंग। तो किए करथिला एबीसीडी मध्य चूज करते यहाँ बहुत थोड़ा आसे सहज क्वेश्चन। तो जो मैंने डी को ऑप्शन को चूज करचंती वॉरेन हेस्टिंग से माने करेक्ट अछंती। डी हम राइट आंसर। देन हूँ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज इंट्रस्टेड विथ ए वाइड रेंज ऑफ ड्यूटीज इन द जुरिडिक्शन ऑफ डेस। ए हूँ स्टेट द डिस्ट्रिक्ट, बी हूँ पंचायती सिस्टम, डी हूँ द नोटिफाइड एरिया काउंसिल। तो न्याय जो न्यायिक क्षमता क्यों अंचल थाए डिस्ट्रिक्टर पूरा थाए। तो बी हम राइट आंसर। तो गोटे जिलापाल पूरा गोटे डिस्ट्रिक्टर न्यायिक व्यवस्था को हैंडल करथांती। तो बी हम राइट आंसर। जो मैंने बी को चूज करचंती +1 जोग करनियंतु। नेक्स्ट होची एज द डेप्यूटी कमिश्नर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डेस्ट। ए होची डिस्ट्रीब्यूट्स ऑफ एग्रीकल्चरल लोन्स, बी होची मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर, सी होची रिपोर्ट्स टू डिविजनल कमिश्नर एंड ऑन ऑल मैटर्स, डी होची कलेक्शन एंड रेवेन्यू। तो राइट आंसर कौन हम जो मैंने सी को चूज करचंती से माने करेक्ट अछंती से माने निज स्कोर +1 जोग करनियंतु। देन होची को नंबरटा जाइतिले हाँ एटा होची एज द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डेस। ए हूँ चेयर द डिस्ट्रिक्ट बैंकर्स कोऑर्डिनेशन कमिटी, बी हूँ सुपरवाइज द पुलिस एंड जेल्स, सी हूँ एक्ट्स एज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, डी हूँ डिस्ट्रीब्यूट एग्रीकल्चर लोन्स। तो राइट आंसर कौन हम 15 नंबर क्वेश्चन रो। तो राइट आंसर चूज करंतु। तो जो माने कि बी को चूज करचंती सुपरवाइज द पुलिस एंड जेल्स से माने करेक्ट अछंती निज स्कोर +1 जोग करनियंतु। देन होची हु इज टू कंडक्ट द इलेक्शन टू द पंचायतीस एंड म्युनिसिपालिटीज। तो किए इलेक्शन करथांती ए होची द स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार, स्टेट इलेक्शन कमिशन, डी होची सेंट्रल इलेक्शन कमिशन। तो किए करथांती। तो राइट आंसर चूज करंतु एबीसीडी मध्यरु को ऑप्शनटा आपण भाबुचंती कि करेक्ट हबो बोली। तो टिके टाइम दउची तो बाछंतु को ऑप्शनटा ठीक भाबुचंती। तो ऑप्शन हबो सी स्टेट इलेक्शन कमिशन करथांती। जो माने सी को चूज करचंती +1 ऐड करंतु। नेक्स्ट होची ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज सेट अप इन ए सिटी विथ ए पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन। ए होची 1 लाख, बी होची 12 लाख, सी होची 10 लाख, डी होची 5 लाख। तो राइट आंसर कौन हम एबीसीडी मध्य चूज करंतु। जो माने कि सी को चूज करचंती से माने करेक्ट अछंती निज स्कोर +1 जोग करनियंतु। कौन कही
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेबापी गोटे सिटी केते पॉपुलेशन थिबा दरकार नॉट लेस देन कही कम नथियो से संख्या टू कम नथियो तो काना 10 लाख अधिक थिबा पड़िबो। देन होची which of the following state has no पंचायती राज सिस्टम इंस्टीट्यूशन एट ऑल क्योंकि पंचायती राज सिस्टम ना ये हूँ आसाम भी हूँ केरल सी हूँ त्रिपुरा डी हूँ नागालैंड तो एबीसीडी मध्य चूज करंतु तो जो माने कि डी नागालैंड को चूज करछन्ती से माने करेक्ट अछन्ती तो डी हूँ करेक्ट आंसर नागालैंड रे कौन कौन सी पंचायती राज सिस्टम नाई तो डी जो मैंने कहते निज स्कोर +1 जोग करनियंतु। देन होची हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ए होची मेयर सी होची कमिश्नर सी होची बी होची कमिश्नर सी होची सेक्रेटरी डी होची डेप्यूटी मेयर तो किए एग्जीक्यूटिव हेड किए अटंती बी कमिश्नर जो माने कि बी को चूज करचंती +1 जोग करनियंतु निज स्कोर। देन होची which of the following is not true about the village panchayats village जो पंचायत थाए ता विषय कोड़ा इन नॉट ट्रू इनकरेक्ट कही तो ये हूँ इट कंसिस्ट ऑफ द मेंबर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा फ्रॉम एमंग देमसेल्व्स तो यहाँ करेक्ट अच्छी। देन हूँ इफ ए मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड ए वुमेन मेंबर आर नॉट इलेक्टेड टू इट द गवर्नमेंट इटसेल्फ नॉमिनेट्स देम तो ये भी ठीक अच्छे। देन हूँ फॉर इलेक्शन टू द विलेज पंचायत ए कैंडिडेट नीड नॉट बी ए रेसिडेंट ऑफ द सेम विलेज बट हिज नेम शुड बी इन द वोटर लिस्ट तो यहाँ भूल अच्छी तो राइट आंसर कौन हम सी हम राइट आंसर। तो देन 4 नंबर ऑप्शन कौन फॉर इलेक्शन टू द विलेज पंचायत ए कैंडिडेट मस्ट बी 25 years ओल्ड तो यहाँ भी ठीक अच्छे पंचायत राज सिस्टम विषय रे तो कौड़ा भूल अच्छी तो सी भूल अच्छी नॉट ट्रू कौन सी तो जो माने सी ऑप्शन को चूज करते निज स्कोर +1 जोड़ नियंतु। देन हूँ द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया तो टिके झलझल हो जाए देखी ने तो फादर किए लोक जो स्वायत्त शासन व्यवस्था लॉर्ड मेयो भी हूँ आचार्य विनोदा भवे सी हूँ लॉर्ड रिपन डी हूँ महात्मा गांधी तो सेल्फ गवर्नमेंट फादर किए लॉर्ड रिपन जो लॉर्ड रिपन जो मैंने चूज कर मैंने +1 जोड़ी नियंतु निज स्कोर। देन हूँ पंचायती राज हैज रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस विद द अमेंडमेंट एक्ट क्यों एक्ट अनुसार पंचायती राज सिस्टम है ए हूँ 72 बी हूँ 73 सी हूँ 74 डी हूँ 75 तो राइट आंसर कौन हम 73 जो माने कि बी ऑप्शन को चूज करचंती निज स्कोर +1 ऐड कर नियंतु। देन हूँ द लिस्ट ऑफ द आइटम्स विच मे बी इंटरेस्टेड टू द पंचायतीस इज गिवन इन द तो एबीसीडी देइछि ऑप्शन कौन देखिदेबा द 11 शेड्यूल बी हूँ 12 शेड्यूल सी हूँ 7 शेड्यूल डी हूँ स्टेट लिस्ट जो लिस्ट अच्छी जो जो काम करने से कोठी वर्णना होती पचार ये हूँ तो राइट आंसर एबीसीडी मध्य बाछि नियंतु टाइम दौचे तो कौन इवेन जो 11 शेड्यूल अच्छी से भितर तांकर सबू सिस्टम विषय लिखाई कौन कौन लिस्ट ऑफ आइटम्स अच्छी से माने को विषय नियम करेंगे को नियम पालन करेंगे सब अच्छी कौन 11 शेड्यूल रे तो ए हम राइट आंसर जो माने ए को चूज करछंती +1 ऐड कर नियंतु निज स्कोर। देन हूँ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द पंचायती राज सिस्टम पंचायती राज फास्ट इंट्रोड्यूस एथि मधुर को स्टेट रे पंचायती राज सिस्टम फास्ट लागू कराई ऑप्शन कौन कौन देइछि ए देइछि राजस्थान बी हूँ गुजरात सी हूँ यूपी डी हूँ बिहार तो एबीसीडी मधुर बाछंतु कि पंचायती राज सिस्टम कोठी होइथिला फास्ट तो फास्ट होइथिला हमर राजस्थान रे जो माने ए ऑप्शन को चूज करचंदे निज स्कोर +1 ऐड कर नियंतु। देन होची बलवंत राय मेहटा कमिटी सजेस्टेड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम शुड कंसिस्ट ऑफ जो बलवंत राय मेहटा कमिटी गठन होइथिला पंचायती राज सिस्टम पई तांके जो स्ट्रक्चर कही जो स्तर दे स्ट्रक्चर बा फाउंडेशन कथा कही स्ट्रक्चर कथा कही से भितर कौन कौन थिला
ए हूँ द विलेज द ब्लॉक एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल बी हूँ द मंडल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल सी हूँ द विलेज डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट लेवल डी हूँ द विलेज मंडल डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट लेवल। तो राइट आंसर कौन? तो जो पंचायत राज सिस्टम थिला ताइने कौन कौन थिला? ए हम राइट आंसर द विलेज ब्लॉक द डिस्ट्रिक्ट लेवल तीनटा लेवल विषय कही। तो जो माने कि ऑप्शन ए को चूज कर निज स्कोर +1 ऐड कर ए हम करेक्ट आंसर। देन हूँ मंडल पंचायत वेर रिकमेंडेड बाय ए हूँ बलवंत राय मेहटा कमिटी बी हूँ नरसिंह कमिटी सी हूँ अशोक मेहटा कमिटी डी हूँ वेंगाल राव कमिटी। तो राइट आंसर कौन हम? ए बी सी डी मध्य चूज करूँ। राइट आंसर कौन हम? मंडल पंचायत जो किए रेकमेंड कही तो ए बी सी डी मध्य चूज करूँ। जो माने कि सी ऑप्शन को चूज कर करेक्ट अच्छा निज स्कोर +1 ऐड कर सी हम राइट आंसर। मंडल पंचायत को अशोक मेहता कमिटी रेकमेंड करथिले। देन हूँ द पंचायत राज सिस्टम वाज एडप्टेड टू जो स्वायत्त शासन व्यवस्था व पंचायत राज व्यवस्था कौन बाई एडप्ट बा आपणाई ए हूँ मेक पीपुल अवेयर ऑफ द पॉलिटिक्स जो पॉलिटिक्स विषय से सचेतन करने डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ द डेमोक्रेसी विकेंद्रीकरण करने गणतंत्र सी हूँ एडुकेट द पीजेंट्स एजुकेट करने डी हूँ नन ऑफ दिस। तो कौन पाई यूज कराई जो पंचायत राज सिस्टम विकेंद्रीकरण बा डिसेंट्रलाइज ऑफ द पावर ऑफ डेमोक्रेसी जो माने बी ऑप्शन को चूज करते हैं से निज स्कोर +1 ऐड कर दिखाते। पंचायत राज सिस्टम कौन पे यूज कराई जो केंद्र जो पावर को केंद्रीभूत न करी विकेंद्रीकरण करने पावर को इक्वाली डिस्ट्रीब्यूट करने। तो नेक्स्ट एटा मोस्ट इम्पोर्टेंट ए पर्सन कैन बिकेम ए सिटीजन ऑफ इंडिया इवन इफ बोर्न आउटसाइड इंडिया इफ ही इज योर जो भारत रे एकक जो द्वैत नागरिक ना एकक नागरिकत्व व्यवस्था अच्छी मात्र जड़े गोटे सिटीजन जदि बाहर जन्म हो जो गोटे पर्सन बाहर जन्म होता सी किमिति इंडिया सिटीजन हम ए हूँ फादर इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया जदि ता बापा होती गोटे सिटीजन बी हूँ मदर गोटे सिटीजन होते मदर इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया सी हूँ फादर इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द पर्सन बाथ डी हूँ मदर एंड फादर इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द पर्सन बार्थ। तो जदि जन्म समय ता बापा किंबा माँ भारतर आदिवासी होइथिबे सेतेबेले सी इंडिया सिटीजन हो पारिबो। तो डी हम राइट आंसर। तो ये मन रखु भारत में एकक नागरिकत्व व्यवस्था प्रचलित अच्छी द्वैत नागरिक नुहे एटा मोस्ट इम्पोर्टेंट मन रखु। देन हूँ टू एक्वायर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन ए पर्सन मस्ट हैव बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लिकेशन जदि रजिस्ट्रेशन द्वारा गोटे पर्सन भारत नागरिकत्व ग्रहण करने चाहूँ सेतेबेले सी कौन जो भारत केते दिन आगु रही दरकार ए हूँ ए 6 मंथ्स बी हूँ 1 ईयर सी हूँ 3 ईयर डी हूँ 5 ईयर। तो एप्लिकेशन देवा आगु से कौन 5 ईयर सिटीजन रही दरकार रेसिडेंट इंडियन इंडिया रही दरकार। तो जो माने कि डी ऑप्शन को चूज कर निज स्कोर +1 ऐड कर। देन हूँ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो ए लाइन डा कहाँ पे डिस्क्राइब करथिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वर डिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो को राइट ऊपर कही ए वाक्यटा ए हूँ राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी हूँ राइट टू प्रॉपर्टी ए राइट टू प्रॉपर्टी हेनी कारण राइट टू प्रॉपर्टी हटि जाइए गोटे लीगल एक्ट एवं फंडामेंटल एक्ट नहीं आमर सी हूँ राइट टू इक्वालिटी डी हूँ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। तो राइट आंसर कौन हम डी जो माने डी को चूज कर करेक्ट अच्छा निज स्कोर +1 ऐड कर बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ए दैट इज द स्को कौन कहते द हार्ट एंड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ए धाटी को आप यूज करते राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। तो डी हम राइट आंसर।
तो मु गोटे कमेंट रे जानवा चाहूँगी तो राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी को एक्ट अनुसार अच्छी ताकू कमेंट कर निश्चित कहे को धारा रे लिखाई यहाँ ए जो फंडामेंटल राइटा देन हूँ which of the following fundamental right is also available to the foreigner uh, on the soil of India तो को एक्टा फॉरेनर पाई भी इक्वाली लागू होची तो ऑप्शन होची इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देवारे इक्वल अपॉर्चुनिटी हबनी तो कटि जीवो नेक्स्ट होची फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट रेसिडेंस एंड प्रोफेशन देन होची protection from discrimination on the ground only on religion, race, caste and or sex. D होची protection of life and personal liberty against action without authority of law. तो कोटी से माने फंडामेंटल राइट फॉरेनर मान को दिया जाइए इक्वाली एज सिटीजन ऑफ इंडिया तो कौन हम डी हम राइट आंसर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ तो आईन आगे समस्ते समान भारत रे तो से को इक्वाली प्रोटेक्शन दिहब जो भारतीय नागरिक मान परी अथॉरिटी ऑफ लॉ आईन आगे समस्ते समान तो डी हम राइट आंसर देन हूँ लास्ट क्वेश्चन प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज इज इन्वेक्सेड इन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इनवाइस तो राइट आंसर कौन हम को आर्टिकल अनुसार प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज अच्छी जो माइनॉरिटीज मानकर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करछि को आर्टिकल ए होची 14 बी होची 19 सी होची 29 डी होची 32 तो राइट आंसर कौन हम भावुं को एक्ट तो सी 29 तो जो माने 29 को चूज कर से माने निज स्कोर +1 ऐड करनी तो राइट आंसर हम 29 सो फ्रेंड्स आज भिडियोटी आपन को केमिति लागिला कमेंट करी निश्चित भाव कहे आम आज 35 क्वेश्चन डिस्कसन कले तो 35 मधुर आपण को स्कोर केते हला निश्चित भाव में कमेंट करी कहतु कम हो बेस तो 35 आसिले भल कथा तो कम आसिले भी किसी फरक पड़नी कारण आम पाखे टिके टाइम अच्छी तो आम बूस्ट कर परिबा निजको अधिक परिश्रम कर परिबा आपण स्कोर देखी आपण जानि परिबे कि आपण को केते परिश्रम दरकार अधिक केते परिश्रम दरकार तो कीप स्टडिंग एतिकी ही कहबा चाहूँगी थैंक्स फॉर वाचिंग।